नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी में क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के चैप्टर नंबर 4 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे गए हैं। और देखिए दोस्तों, इस साल बोर्ड परीक्षा 2026 में भी 8 नंबर के 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका हमें क्या करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है जब उसका अस्तित्व होगा तब। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो a बराबर दिया आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 4। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी में a का मान निकालेंगे इस a के सहायता से। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणी में a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, अब इसके बाद यहाँ पे जो 1 लिखा पहले इसको लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 1 लिए हैं तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, बचेगा माइनस में 2 3 माइनस में 2 4। तो 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, माइनस में 2 है तो यहाँ पे माइनस में 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे जो माइनस में 1 है इसको लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, माइनस में 1 लेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ हो जाएगा, बचेगा 0 3 3 4। अब 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 है इसको लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 लिए हैं तो पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 माइनस 2 3 माइनस 2, माइनस 2 से गुणा करेंगे 0 में, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में 6 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 6 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाद गुणा होता है, यहाँ लगा देंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पे 8 में 6 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस 1। और देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर गुणा होता है, यहाँ गुणा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 9 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2, फिर कोष्टक के बाहर गुणा तो गुणा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। और देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक, अब इसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस में 11 और यहाँ जाएगा प्लस में 12। अब देखिए 12 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सारणी में a बराबर, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारणी में a का मान आया है 1, यानी कि ये अस्तित्व है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे सारणी में a का मान 0 आता तो समझ लीजिए इसका अस्तित्व नहीं होता। अगर देखिए दोस्तों, सारणी में a का मान प्लस में चाहे माइनस में कोई भी मान आता है 0 को छोड़ करके, तो समझ लीजिए अस्तित्व होता है। अगर सारणी में a का मान 0 आता है तो अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सारणी में a का मान 1 आया है तो समझ लीजिए जिसका अस्तित्व पूछा था ये अस्तित्व है, इसके आगे हम हल करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं a के सहखंड। ठीक, अब इतना लिखने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे a 11 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 12 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 13 बराबर। ठीक, इसके नीचे हो जाएगा a 21 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 22 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 23 बराबर।
इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A32 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला वाला A11 है, जो माइनस में 1 है A12 है, और ये जो 2 है A13 है, और ये जो 0 है A21 है, और ये जो माइनस में 2 है A22 है, और ये जो 3 है A23 है, और देखिए जो ये 3 है A31 है, और जो माइनस में 2 है A32 है, और ये जो 4 है A33 है। ठीक, ये आपको पता होगा। अब इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले A11 निकालेंगे। ये जो 1 है इसको लेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्टैंडर्ड हो जाएगा, बचेगा माइनस में 2 3, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 2 4। ठीक, अब 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में क्योंकि माइनस में 2 है, यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, यहाँ पे माइनस में 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद हम A12 निकालेंगे। ये जो माइनस में 1 है A12 है, इसको लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 0 3 3 4, 4 से गुणा करेंगे 0 में, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में 9। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद A13 निकालेंगे। ये जो 2 है A13 है, इसको लेंगे तो इसके सामने वाला इसके नीचे लगा हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरे स्टैंडर्ड हो जाएगा, बचेगा 0 -2 3 -2 से गुणा करेंगे 0 में, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में, यहाँ पे रखेंगे माइनस में 6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद A21 निकालेंगे। ये जो 0 है A21 है, इसको लेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्टैंडर्ड हो जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, बचेगा माइनस में 1 2 माइनस में 2 4, 4 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद A22 निकालेंगे। ये जो माइनस में 2 है बीच वाला, ये आपका A22 है। देखिए इसको लेंगे तो दूसरा पंक्ति दूसरे स्टैंडर्ड आ जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला हो जाएगा, बचेगा 1 2 3 4, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस। देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ लिखेंगे 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, A23 निकालेंगे। ये जो 3 है A23 है, इसको लेंगे तो दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला हो जाएगा, बचेगा 1 -1 3 2, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 1 आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। ये जो 3 है A31 है, इसको लेंगे तीसरा पंक्ति पहला स्टैंड हो जाएगा, ऐसे गायब और ऐसे गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा -1 2 -2 3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ होता है माइनस। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ पे रखेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, इसको घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों A32 निकालेंगे। ये देखिए माइनस में जो 2 है A32 है, इसको लेंगे तीसरा पंक्ति दूसरे स्टैंड हो जाएगा, बचेगा 1 2 0 3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, यहाँ हो जाएगा माइनस। 0 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A33 निकालेंगे। ये जो 4 है A33 है, इसको लेंगे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, अब चिन्ह बदलेंगे। इसमें चिन्ह कैसे बदलते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, देखिए दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही आएगा, यानी कि दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा में माइनस हो जाएगा प्लस में, इसको देखिए इसको मिटा देंगे, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, प्लस में आएगा, इसको दोस्तों देखिए मिटा दे रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये आपका मिट गया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे जीरो में तो ये जीरो ही आएगा, इसको भी यहाँ पे हटा दे रहे हैं, यहाँ से ये भी हट गया। अब देखिए दोस्तों प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये जो प्लस इसको हटा देंगे, देखिए दोस्तों इसको हटा दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इस माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ठीक। ये जो माइनस से ऊपर वाला इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में एक है, ये प्लस में आएगा, ये प्लस ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, देखिए ये मिट गया है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, ये जो ऊपर वाला माइनस इसको हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो प्लस में ही जाएगा, ये जो ऊपर वाला प्लस है इसको हटा देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चिन्ह ये बदल गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आवी बनाएंगे। अब देखिए आवी बनाने के बाद यहाँ पे देखिए जो A11 का मान आया था -2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। और देखिए दोस्तों यहाँ पे A12 का मान आया था 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। और देखिए यहाँ पे A13 का मान आया था 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। और देखिए यहाँ पे A21 का मान 0 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 0। और देखिए यहाँ पे A22 का मान आया था -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। और देखिए यहाँ पे A23 का मान आया था -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। और देखिए यहाँ पे A31 का मान आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। और देखिए A32 का मान आया है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। और देखिए यहाँ पे A33 का मान आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद ये जो आया है C का मान ये वाला, इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो C का मान है इसका परिवर्त करेंगे तो पंक्ति जो है वो स्तंभ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 1, -3, और यहाँ हो जाएगा 2। इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों ये जो C का मान आया था इसका हम परिवर्त करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा C का परिवर्त, जो पंक्ति है वो स्तंभ में आ जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो C का परिवर्त है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना यही आपका एडज्वाइन A का मान होता है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों ये जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइन A का मान है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अवयव का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है A इनवर्स बराबर 1/, साड़ी में A, और यहाँ पे होता है एडज्वाइन A होता है, ठीक। देखिए दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो लिखा अवयव का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो जो A इनवर्स है इसी को हम लोग अवयव का व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे होता है इसके बराबर 1/, साड़ी में A, एडज्वाइन A होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे A का इनवर्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1/, साड़ी में A का मान आया है, यहाँ पे देखिए 1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एडज्वाइन A का मान, देखिए यहाँ पे ये जो है एडज्वाइन A का मान, ये जो C का परिवर्त है यही आपका एडज्वाइन A का मान है। तो क्या करेंगे, एडज्वाइन A की जगह पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 0, 1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा यानी कि -3, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, यहाँ हो जाएगा A इनवर्स बराबर, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे -2, 0, 1, और यहाँ हो जाएगा 9, -2, और यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा 6, -1, 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो A इनवर्स का मान आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और देखिए दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तो 4 बार कम से कम समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके बोर्ड में 8 नंबर का हर साल पूछा गया है।